सर ये सब कुछ चल रहा था, फिर क्या कोई ऐसी चीज हुई या किस तरह से आप इंस्पायर हुए कि अब यार अधिकारी के लिए, ऑफिसर के लिए ट्राई करते हैं? हाँ, इससे पहले मेरी यूनिट मेरे को बहुत मोटिवेट करती रही है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं ये कोर्स करके आया, और नहीं सिक लीव वगैरह काट के, जम्मू में छुट्टी काट के कमांडो कोर्स के बाद आया, तो जो सीओ था मेरा, अगेन इंटरव्यू में मेरे को बोला यार तेरी किस्मत खराब है। तो मेरे को लगता है कि उसको लगा कि इसको 2-4 महीने के लिए डेस्क जॉब देते हैं। तो ट्रिचनापल्ली तमिलनाडु में एक कंप्यूटर कोर्स था, तो बोला तू यू विल गो फॉर कंप्यूटर कोर्स। एंड ऐसा मेरे को तब तक ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटर क्या होता है, तो मैं बोला यस सर। कोई पता नहीं है। तो ही स्माइल्ड एंड बोला ठीक है, ही गोज फॉर कंप्यूटर कोर्स। हम ट्रिचनापल्ली पहुंच गए, वहाँ पे कंप्यूटर कोर्स जैसे भी था किया, तो आई गॉट 90% प्लस, और वो अल्फा प्लस मेरे को बिना जाने हुए कि कंप्यूटर क्या है। अल्फा मेरे को पता ही नहीं क्या है। जब जाके उन्होंने शुरू किया तो पहले 2-3 महीने तो आई वाज लॉस्ट, लेकिन अल्फा प्लस तो जो वहाँ पर टीए यूनिट थी 117 टीए, उसमें मैं अटैच था। तो उसके सीओ ने, वो हमारा एक्स सीओ ही था, उसने डीओ लिखा लंबा मेरे सीओ की, क्या यार क्या बंदा भेजा है, अब हमारे पास तो जाट ही होते हैं, तो ये क्या बंदा भेजा है, इतना बढ़िया करके उसने 90% प्लस उसको मार्क्स मिले। एंड इमीडिएटली बाई ए कंप्यूटर एंड इसको बिठाओ वहाँ पर, और इसका मतलब है कि मैं एक फुल यूज़र ऑफ हूँ। तो मैं आया तो वहाँ पर वो दरबार में मेरे को 1000 रुपये उस टाइम पे इनाम शिनाम दिया गया, तो आई वाज हैप्पी। तो तब तक मेरा वो भी आया हुआ था, व्हाट यू कॉल इट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, तो वो भी मिला उसी दरबार में। तो हम तो हीरो बन गए ओवरनाइट यूनिट में। और उसके बाद यूनिट में कंप्यूटर नहीं था, तो ब्रिगेड में शायद एक कंप्यूटर था, वो मतलब कि ब्रिगेड कमांडर के पास भी होता था, बीएम के पास। 93 की बात करें, 94 95 की बात। यस। तो मेरे को वहाँ पर भेज दिया, तो वहाँ से मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिला। तब तक मेरे को यूनिट वाले बोलते रहते थे कि तू कमीशन के लिए क्यों नहीं ट्राई कर रहा। तो जब वहाँ पर ब्रिगेड में इतना काम नहीं होता था, तो लाइब्रेरी तक भी एक्सेस थी, थोड़ा बहुत पढ़ने का भी मेरे को मौका मिला। और मीन टाइम वेरी फनी इंसिडेंट हैपेंड। फनी क्या मतलब कि इट वाज, इस इंसिडेंट ने मेरे को ऑफिसर बना दिया। वन ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड आल्सो, क्लास फेलो आल्सो, नेबर आल्सो। तो उस टाइम पे कैप्टन मेजर ML शर्मा, तो ही केम फॉर प्री स्टाफ कोर्स। तो वो लिस्ट विस्ट में ही टाइप करता था, तो वो फाइनल की हाँ कितने लोग कोर्स के लिए आ रहे हैं 18 आर्मर्ड ब्रिगेड में। तो उसमें मैंने उसका नाम देखा, 38 असाल्ट इंजीनियर का देखा मैंने, तो आई वाज एक्साइटेड। मैं बोला यार उससे IMA के बाद उससे मिलने का मौका मिल रहा है। तो मैं गया, तो वेरी फाउंडली मेट मी, चाय वाय पिलाई, जो ही वाज हैविंग टी, तो उसी में से मैंने भी 2-3 सिप्स मारे। तो मैंने बोला शाम को कम फॉर डिनर, तो बोलता ठीक है आ जाऊँगा, राजू आ जाऊँगा। तो गाँव में मेरे को देख आलमी राजू आ जाऊँगा। तो हमने तो वो ब्रिगेड में जाके वापस फटाफट अपना सब कुछ दुकान बंद की और भाग लिए घर को कि चलो शाम को अफसर आ रहे हैं घर पे। मतलब इट वाज फर्स्ट टाइम ओनली, या ऐसे मेरे को जो अंदर से मैं सोच रहा था। और वाइफ को लेके साइकिल पे बिठाया, हमने जाके ग्रोसरी मीट वीट खरीदा, को थम्स अप कैंपा की बोतलें खरीदी, फिर उसको घर छोड़ा। मैं बोला तू स्टार्ट कर, और मैं भागा कैंटीन में जाके उससे रिक्वेस्ट की कि यार मेरे को एक अच्छे वाली विस्की दे। तो उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था, उसने बोला कर्नल स्पेशल। तो ये कर्नल कर्नल स्पेशल की विस्की की बोतल दी मेरे को, और लेके आ गया। और आस पड़ोस के घरों से छुरी कांटा भी मतलब कि ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास जो था उसने दिया प्लेट के। हमने कलर मैच किए 2-3 घरों से मांग के। तो शाम को अनफॉर्चुनेटली वेट करते रहे, ही कुडंट कम। ओ 12 बज गए। तो मेरे को तो कुछ नहीं था, लेकिन वाइफ को थोड़ा सा ऐसे हुआ यार कि इतनी मेहनत की है, तुम सुबह से दौड़ कर पट्टी परेड हो गई और रिजल्ट नहीं निकला। तो नेक्स्ट डे मैं सुबह हम तो वापस पहुंच गए उसके पास। तो मेरे को तो इसी तरह से था कि ऑफिसर तो है, लेकिन वी आर फ्रेंड आल्सो। और जब वापस गया मैं, तो ही मेट अगेन, और मेरे को बोलते राजू सारी यार इवनिंग क्लासेस हो गई थी और बहुत लेट हम छूटे हैं, तो मस्ट बी ट्रू आल्सो, हुआ होगा ऐसे। तो मैं आज शाम को आऊँगा। उसने खुद ही बोल दिया कि मैं ठीक है आज शाम को आऊँगा। तो इंटायर साइकिल रिपीटेड, लेस दैट बोतल ऑफ क्योंकि वो यूज नहीं हुई। तो शाम को अगेन 7-7:30 बजे हम तैयार होके, मैंने सब कुछ इंस्पेक्ट कर लिया कि सब कुछ है या नहीं ठीक ठाक। तो करते 11:30-12 बज गए। तो नाउ शी वाज रेस्टलेस वाइफ। तो मैंने उसको खुद ही ऐसे बोल दिया, उसने कुछ बोला नहीं तब तक।
तो मैं बोला यार क्या पता, मतलब कि ऑफिसर्स मतलब कि अदर रैंक्स के घर में नहीं जाते, ये एक कारण हो सकता है। तो शी शाउटेड, आप क्यों नहीं बनते ऑफिसर? तो पता नहीं, इट समथिंग इट टच माय हार्ट कि मेरे को, अच्छा उससे पहले यूनिट वाले भी तो बोलते ही थे। तो रो रहा के मैं और वाइफ सो गए, खाना वाना हमने भी नहीं खाया, और सुबह में उठा तो मेरे को ये था कि आई लास्ट क्यों नहीं आया। तो मैं गया जहाँ पर ऑडिटोरियम में ना वो मूवी हॉल भी था, और उसमें क्लासेस वगैरह भी चलती थी, दरबार वगैरह भी स्पेशल वहीं पे होता था। वहाँ पर जाके मैंने वेट किया, जब क्लास का ब्रेक हुआ 5-10 मिनट का, तो आई आस्क्ड वन ऑफ द ऑफिसर की, मैं बोला ML शर्मा। तो तब मेरे को पता लगा कि उसका कोई अचानक कोर्स आ गया है मऊ में, एंड ही इज कॉल्ड बाय सीओ, जिस अफसर को जाना था वो नहीं अवेलेबल, और ये जाएगा समथिंग लाइक दैट, और वो शाम को ही चला गए हैं, मतलब इवनिंग में लेफ्ट फॉर झांसी, और ग्वालियर से झांसी दूर भी नहीं है, और फिर वहाँ से पता नहीं, आई वॉज इन टू टीयर्स। मैं साइकिल वहाँ से मोड़ी तो मैं ब्रिगेड में नहीं गया, आई वेंट टू ग्वालियर मार्केट, और वहाँ से जाके जो जो किताबें मैं देखता था वो ब्रिगेड में अफसर पढ़ते हैं ये वो, तो उन्हीं को देख के तो मैंने एक कंपटीशन मास्टर हुआ करती थी, आजकल बंद हो गई है। आई वॉज लुकिंग फॉर माई सन, तो मैं बोला वो पढ़ी हुई है मैंने, तो वो पता लगा कि मार्केट में वो बंद हो गई है, अभी कंपटीशन सक्सेस चल रही है और दर्पण चल रही है। तो वो ली, एक डाइजेस्ट वेरी टफ, वो ले जाने के बाद मेरे को लगा ये तो समझ ही नहीं आ रही मेरे को। फिर किसी से बात की कि वो मेरे घर में न्यूज़पेपर वाला जो आ सकता है, क्योंकि इंग्लिश वाला तो कोई नहीं आता था वहाँ पे, हमारे वहाँ पे हिंदी वाले 1-2 आते थे, तो वो भी सब कुछ अरेंज हो गया। तो सर 6 मंथ ऑफ प्रिपरेशन, और 6 मंथ में वी वर न्यूली मैरिड, और हम मतलब कि रात को सोए नहीं है कभी भी, और पूरी रात उसके बाद SSB की तैयारी ऐसी कि पूरी रात माई वाइफ बिकम माई इंटरव्यूइंग अफसर, और शीशे के आगे खड़ा होना, वो पर्ची खोल के बोलेगी, वो 10 सेकंड में लिखना पड़ता है कुछ ना कुछ, वो ब्लड, तो ब्लड इज रेड, पता नहीं क्या क्या जो भी करते थे। तो ये पूरी रात ये एक्सरसाइज चलनी है। 1-2 बार उसने चाय काफ़ी बना के बुलानी। 5 बजे मेरे को भाग के वापस ऑफिस जाना, और सोना मैंने 1-2 घंटे नींद ऑफिस में निकालनी, क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम, कोई कमांडर या कोई BM लेटर भेजता था तो ये 2 होते थे कि ये टाइप कर दे, ये लिख दे, या उस पर होता था क्या टाइम है क्या बोलते हैं, कोई स्लाइड बनानी होती थी उस टाइम पे, ये नहीं होता था अपना विंडोज़ पे, उस टाइम पे वो वर्ड पावर या कुछ ऐसा एक पैकेज था, उस पर बनता था वो। तो बाकी मेरे पास तो ये हमारे समय से पहले कैसे ये सारा कुछ उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सर मैंने जो कंप्यूटर कोर्स में भी कर रखा था ना, तो वो भी बेसिक, कोबोल, फोर्टन, पास्कल, डी बेस, फाक्स प्रो, वो आजकल कहीं पे नहीं है जो मैंने किया था उस टाइम पे। ये तो सब कुछ, और उसमें पहले आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, तब उसका रिजल्ट आता था, तब तक आउटपुट नहीं आती थी। आजकल तो आउटपुट पहले प्रोग्रामिंग किए हुए पैकेज आते हैं मतलब आपके पास। तो मतलब है कि 6 महीने इट वाज डे नाइट, और उसके बाद हम पहुंचे वहाँ पर भोपाल SSB में, एंड पता नहीं थ्रू हो गया। तो मैं सर आई वुड जस्ट लाइक टू टेल एवरीवन हियर कि ये है सक्सेस के लिए सर, जो आपने मेहनत की है ना, ये मेहनत के बिना सक्सेस नहीं मिलता है। लोग सोचते हैं पता नहीं मैं कहीं कोचिंग ले लूँगा, ये ले लूँगा, वो ले लूँगा और मैं थ्रू हो जाऊँगा। आप कोचिंग ले लीजिए भले, लेकिन जो आपने मेहनत की है, जैसे आपने और मैडम ने आपको मदद की है सर, आप रात भर बैठ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबको यही बताते हैं कि नहीं, दिस इज विदाउट दिस यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। ये आपको बाहर दिखता है कि अरे ये आदमी यार कमांडो चला गया, कमांडो से कंप्यूटर कोर्स कर लिया, उसमें आए, ऐसे थोड़ी आ गया होगा आपका 90%, और वहाँ से फिर वो SEO कमीशन के लिए गया और ऐसे ही वो सिलेक्ट हो गया। नहीं सर, इट्स हार्ड वर्क, बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल मैं वही मैंने कहूँगा तो मतलब कि आई एम, जो मिनिमम IQ चाहिए होती होगी ना अफसर बनने के लिए, मेरे में वही होगी, उससे ज़्यादा नहीं है। बट ये है कि हार्ड वर्क, मतलब है कि अगर आप ये 4 पेज ना 1 बार पढ़ के 2 बार पढ़ के समझ आ जाते हैं, तो मैं 10 बार पढ़ता था कि जब तक पूरा समय नहीं आता, वो है। लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कितने लोग ऐसे हैं कि कोई ऐसी चीज लगी और उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं ये चीज करके ही हटूंगा। सर 100 में से 1 होगा, 1000 में से 1 होगा। लगता सर सबको बुरा है, मतलब कई सारे सिविल में भी, फौज में भी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि यार अच्छा ऐसे हुआ है मैं भी करूंगा, बट सब नहीं कर पाते।
सभी नहीं कर पाते हैं सर, मतलब हर एक तो वो चाहता है एम एल शर्मा ही इज मोस्ट प्राउड कि मैं मतलब है कि मेरे वजह से नहीं, मैंने उसको बताया नहीं है कि तेरी वजह से। अभी पता चल जाएगा। अभी पता चल जाएगा। वो अभी आपके घर पे आके डिनर करेंगे। हाँ, 15 days 20 days बैक ही वाज, मतलब कि म्यूचुअली वी हैव रिस्पेक्ट। हम गांव में दो ही हैं जो ऑफिसर हैं या कर्नल हैं, उन्होंने तो प्री मैच्योर छोड़ दी। यही मतलब कि वो बड़ा ना अपर उसका था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के चक्कर में ही वाज इन गोल्फ एंड ही इज टुडे ही इज नंबर 1 फ्रॉम इंडिया, Oh, शुभंकर हाँ शर्मा। और ऑलरेडी उसने इंटरनेशनल कितने इवेंट जीत लिए हैं, हैज मतलब कि डूइंग वेरी वेल। तो ये है, तो मिलते हैं। लेकिन मेरे को यहाँ तक पहुँचाने वाला, उससे पहले भी उन्होंने मेरे को कई बार बोला, इस बार बोला नहीं था, इस बार आया नहीं था तो हो गया। बट सर आई थिंक जितना आपका मेहनत रही और शर्मा सर का जितना योगदान रहा, उतना ही शायद या उससे ज्यादा मैम का हो रहा। शी कंट्रीब्यूटेड एक्चुअली, वो ना स्पेशली न्यूली मैरिड होकर के। हाँ, एंड आपको वो पुश करते रहे एंड बिल्कुल 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 लगा के रखा सर। लगा के रखा। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।